नमस्कार, आपके पसंदीदा न्यूज नेटवर्क जनता के चैनल न्यूज टुडे दरभंगा ने पूरे किए सफलता के शानदार 2 वर्ष। अपनी वर्षगांठ पर हम यह वादा दोहराते हैं कि हमेशा सच के साथ रहेंगे, पीड़ित और शोषितों की आवाज बनेंगे, सदा जन कल्याण के कार्यों के लिए लगे रहेंगे और बनेंगे आपका अपना नेटवर्क। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। लॉकडाउन में राजस्थान राधे राधे दरभंगा दे रहा है होम डिलीवरी की सुविधा, पूर्ण सुरक्षित एवं जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल, अ यूनिट ऑफ पब्लिक स्कूल, दरभंगा, नियर कंकाली मंदिर, रामबाग, दरभंगा। एडमिशन ओपन। गर्ल्स नर्सरी टू 7th, बॉयज नर्सरी टू 4th। ग्रिल पार्क रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, LIC बिल्डिंग, राजकुमारगंज, दरभंगा। द फर्स्ट रेस्टोरेंट विथ लाइव बारबेक्यू ऑन एवरी टेबल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga, celebrating record success in JEE Mains 2020. Number 1 institute, best results, big faculty team, infra and management. Make your child an all-rounder. Darbhanga Public School, affiliated to CBSE 10+2, Delhi Mode, Darbhanga. Admission open. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने दिन भर सड़कों पर गश्त लगाती रही पुलिस। सिटी SP ने दरभंगा में खुद थामे रखी कमान। लॉकडाउन 2 में कुछ ढील के साथ सीमित सेवाओं में छूट लागू, लेकिन आम आदमी के लिए सभी नियम पूर्ववत। सरकार ने बदला फैसला, अब सिर्फ जरूरी सामान ही मंगा सकेंगे ऑनलाइन। कुशेश्वर स्थान के BDO होंगे सस्पेंड, शराब के नशे में पकड़े गए थे। कोरोना के लक्षण वाले संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हेतु घर घर सर्वेक्षण जारी। 4 लाख से अधिक लोगों का हुआ सर्वेक्षण। 4,16,000 से अधिक लाभार्थियों के बीच अप्रैल माह का खाद्यान्न वितरित। संकट की घड़ी में मवेशियों का भी रखा जा रहा ख्याल, बांटा जा रहा चारा। विलेज क्वारंटाइन में 14 दिन रखने के बाद अप्रवासियों को भेजा गया घर। और भटक कर दरभंगा पहुंची महिला को मिला परिवार। न्यूज टुडे ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। दलसिंह सराय से लेने पहुंचा भाई। चैनल के साथ कोरोना वॉरियर्स का किया शुक्रिया। और खबरें अब विस्तार के साथ। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने दिन भर सड़कों पर गश्त लगाती रही पुलिस। सिटी SP ने दरभंगा में खुद थामे रखी कमान। लॉकडाउन का पालन करवाने, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करवाने के लिए दिन भर शहर से लेकर गांव तक की सड़कों पर गश्त लगाती रही पुलिस। सिटी SP दरभंगा योगेंद्र कुमार भी अपनी पूरी टीम के साथ लगातार निकले। विभिन्न बैंकों में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का जायजा लिया, कई निर्देश भी दिए। सड़क पर चल रहे दुपहिया वाहनों की भी चेकिंग की। एक 2 व्हीलर पर चलने वाले 2 लोगों पर उन्होंने खासी नाराजगी वहां मौजूद पुलिस पदाधिकारियों पर जताई और कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में लॉकडाउन में अगर अधिकृत रूप से भी कोई व्यक्ति जा रहा है, उसके पास भी है, तो भी बाइक पर एक व्यक्ति होगा और 4 व्हीलर पर एक ड्राइवर आगे और पीछे एक व्यक्ति बैठेंगे, यानी 4 व्हीलर में भी 2 ही व्यक्ति बैठेंगे। यही इजाज़त और गाइडलाइन यही है। इस पर लगातार चेकिंग करते रहे सिटी SP। शहर से लेकर गांव तक पुलिस रही मुस्तैद। यातायात नियमों का पालन भी लोगों को समझाया गया कि यह जरूरी है, आप यातायात नियमों का पालन करें। गाड़ियों के चालान भी काटे गए उल्लंघन पर।
थाने से एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति है और हम लोग भी पूरे शहर में राउंड लगा के ये देख रहे हैं कि आज जैसे थोड़ी भीड़-भाड़ हम लोग की दिखी है, स्पेशली बैंक वगैरह में, तो बैंकों को भी जिम्मेदारी दी है कि सोशल डिस्टेंसिंग की लाइन बनवाएं और हम लोग की जो थाने की स्टाफ जहां भीड़ ज़्यादा है वो भी हम देख रहे हैं कि काम अपना ठीक से कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा महिलाओं की भीड़ है वहाँ हम लोग अलग से देंगे, अदरवाइज सभी थानों में महिला अधिकारी हैं और वो सभी ड्यूटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। CPSP थे दरभंगा के, कहीं मोटरसाइकिल पे डबल आदमी नहीं जाना चाहिए और उन्होंने समझाया कि बाइक पे एक आदमी ही जा सकते हैं। पेपर देखने पे इमरजेंसी समझ के उन्होंने मुझे जाने दिया। लॉकडाउन 2 में कुछ ढील के साथ सीमित सेवाओं में छूट लागू, लेकिन आम आदमी के लिए सभी नियम पूर्ववत। सरकार ने बदला फैसला, अब सिर्फ जरूरी सामान ही मंगा सकेंगे आप ऑनलाइन। लॉकडाउन 2 का आज छठा दिन है। आज से कुछ सेवाओं में ढील दी गई है, लेकिन कोरोना हॉटस्पॉट में पहले की तरह ही सख्ती जारी रहेगी। हॉटस्पॉट जोन के उन इलाकों में भी थोड़ी छूट है जहां कोई केस नहीं है कोरोना का, लेकिन प्रवासी मजदूर जहां हैं उन्हें वहीं मिलेगा काम। लॉकडाउन 2 के दौरान मिली है सशर्त अनुमति। सरकारी दफ्तरों में आज से कामकाज चालू। लॉकडाउन 2 में इन सेवाओं में रहेगी छूट। आप समझ लीजिए, स्वास्थ्य सेवाएं और आयुष सेवाएं इसमें रहेंगी छूट में। खेती किसानी से जुड़े कामकाज होंगे। मनरेगा के तहत काम होगा। मछली पालन और पशुपालन गतिविधियां शुरू होंगी। चाय, कॉफी व रबर बागान में 50% श्रमिकों के साथ काम होगा। बैंक, LIC, ATM और वित्तीय क्षेत्र का काम होगा। डीजल, पेट्रोल, बिजली, पानी और LPG जैसी उपयोग की चीजें मिलती रहेंगी। सामान की ढुलाई का काम राज्यों के बीच और राज्यों के अंदर होगा। कमर्शियल, प्राइवेट व माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स व सोशल सेक्टर को सशर्त छूट मिली है। इंडस्ट्रीज और औद्योगिक इकाइयां सरकारी व निजी को इजाजत मिली है। निर्माण क्षेत्र में कामकाज होगा, लेकिन स्टाफ की सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी। केंद्र व राज्य सरकारों के दफ्तर में कामकाज शुरू हो रहा है। वनोपज, नारियल, मसाला, बांस और कोको के बागान की खरीद बिक्री आज से शुरू हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और पानी की लाइनें और केबलों को बिछाने के काम की अनुमति मिली है। सरकार ने इस बीच अपना फैसला बदला है। ई-कॉमर्स कंपनियों से सभी सामान मंगाने के अपने फैसले को सरकार ने वापस ले लिया है। पहले यह कहा गया था कि ई-कॉमर्स कंपनियों से आप ऑनलाइन सभी सामान मंगा सकते हैं, लेकिन सरकार ने छोटे दुकानदारों के हित को देखते हुए अपना फैसला बदला है और अब ई-कॉमर्स कंपनियों से आप सिर्फ जरूरी सामान मंगा सकते हैं। समझ लीजिए, ऑनलाइन सामान आप केवल जरूरी सामान मंगा सकते हैं। इसलिए समझ लीजिए, खतरा अभी टला नहीं है। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन करना है। आपको लॉकडाउन का हर हाल में पालन करना है। एक बार फिर समझ लीजिए, लॉकडाउन 2 में आम आदमी को कोई रियायत, कोई राहत नहीं दी गई है। लॉकडाउन 2 आम आदमी के लिए उसी तरह से लागू रहेगा। इसलिए बेवजह और बिना ठोस कारण के, बिना इमरजेंसी के आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। स्टे होम, स्टे सेफ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कुशेश्वर स्थान के BDO होंगे सस्पेंड, शराब के नशे में पकड़े गए थे। कुशेश्वर स्थान के BDO होंगे सस्पेंड, शराब के नशे में पकड़े गए थे। प्राथमिकी दर्ज कर अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया हुई तेज।
प्रखंड विकास पदाधिकारी कुशेश्वर स्थान अखिलेश्वर प्रसाद सिंह कल संध्या में शराब के नशे में पकड़े गए हैं। उनके विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है और अदालत में अभियोजनवाद चलाने के लिए विभाग की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजने की कार्रवाई की जा रही है। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा है कि बीडीओ कुशेश्वर स्थान का आचरण सर्वथा प्रतिकूल पाया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है और शराबबंदी कानून को लागू कराने की जवाबदेही सरकारी पदाधिकारियों की है। ऐसे में किसी सरकारी सेवक के द्वारा ही कानून का उल्लंघन किया जाना घोर निंदनीय है। उन्होंने कहा कि दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि एसडीओ बिरौल को कल दिनांक 19 अप्रैल की संध्या में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि बीडीओ कुशेश्वर स्थान सरकारी आवास में शराब पी रहे हैं। एसडीओ बिरौल द्वारा तत्क्षण पुलिस भेजकर बीडीओ की ब्रेथ एनालिसिस कराई गई, जिसमें शराब की पुष्टि भी हो गई। जिलाधिकारी के संज्ञान में यह मामला लाए जाने पर शराबबंदी कानून के तहत बीडीओ अखिलेश्वर प्रसाद सिंह के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया और दोषी अधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई। जिलाधिकारी ने कहा है कि श्री सिंह से बीडीओ का कार्यभार ले लिया गया है। इनको निलंबित करने एवं विभागीय कार्रवाई चलाने हेतु सरकार को शीघ्र अनुशंसा भेजी जा रही है। तो यह बड़ी खबर दरभंगा से है। शराब के नशे में पकड़े गए कुशेश्वर स्थान के बीडीओ होंगे सस्पेंड। डीएम ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुशासनिक कार्रवाई तेज करने का दिया निर्देश। कोरोना के लक्षण वाले संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हेतु घर घर सर्वेक्षण जारी। 4 लाख से अधिक लोगों का हुआ सर्वेक्षण। कोरोना के लक्षण वाले संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हेतु घर घर सर्वेक्षण जारी। 4 लाख से अधिक व्यक्तियों का हुआ सर्वेक्षण पूरा। कोरोना संवेदनशील देशों एवं राज्यों से यात्रा कर जिले में लौटे व्यक्ति सहित उनके परिजन एवं गांव वासियों का वृहद पैमाने पर स्वास्थ्य परीक्षण और स्क्रीनिंग कराई जा रही है। यह सर्वेक्षण स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की तर्ज पर कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा घर घर जाकर गाँव के लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग एवं सर्दी, सूखी खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आदि लक्षणों की पड़ताल की जा रही है। यह सर्वेक्षण कार्य 16 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है और 19 अप्रैल तक लगभग 4 लाख से अधिक व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इसमें 36 व्यक्तियों में बुखार के साथ सर्दी, खांसी एवं सांस लेने में तकलीफ होने के लक्षण पाए गए हैं। इन व्यक्तियों का सैंपल लेकर जांच कराने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें अलीनगर प्रखंड में 14,819, बहादुरपुर में 33,608, बहेड़ी में 14,719, बेनीपुर में 17,828, बिरौल में 16,732, सदर में 53,784, गौरा बौराम में 15,530, घनश्यामपुर में 14,119, हनुमान नगर में 14,353, हायाघाट में 21,170, जाले में 50,103, केवटी में 27,062, कीरतपुर में 3,334, कुशेश्वर स्थान में 5,332, कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 5,112, मनीगाछी में 20,448, सिंहवाड़ा में 57,876, ताड़ी में 7,796, नगर क्षेत्र में 35,586 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग शामिल है। मालूम हो कि 10,70,000 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया है। जिलाधिकारी दरभंगा ने सिविल सर्जन को स्वास्थ्य कर्मियों की ज़्यादा टीमें गठित कर इस थर्मल स्क्रीनिंग कार्य शीघ्र पूरा कराने का निर्देश दिया है। 4,16,000 से अधिक लाभार्थियों के बीच माह अप्रैल का खाद्यान्न वितरित। 4,16,000 से अधिक लाभार्थियों के बीच माह अप्रैल का खाद्यान्न वितरित। वितरण में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही। गड़बड़ी करने वाले 6 डीलरों पर हुई कार्रवाई। दरभंगा जिले के 8,16,352 लाभार्थी राशन कार्ड धारियों में से 4,16,232 लाभार्थियों के बीच माह अप्रैल का समूल्य नियमित खाद्यान्न सहित 1 माह का अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न का वितरण कार्य पूरा हो गया है। इसमें अंत्योदय योजना के 52,251 लाभार्थी के बीच 12,81,090 किलोग्राम खाद्यान्न का वितरण शामिल है। वहीं PHH परिवारों जिनकी संख्या 3,63,981 है, उनके बीच 89,50,771 किलोग्राम खाद्यान्न का वितरण कराया गया है। इस प्रकार वितरित खाद्यान्नों की कुल मात्रा
मात्रा 1,23,01,861 किलोग्राम बताई गई है। जिलाधिकारी दरभंगा द्वारा पूरी पारदर्शिता के साथ सभी पात्र लाभार्थियों को राशन उपलब्ध कराने का सख्त निर्देश जारी किया गया है। कहा गया है कि खाद्यान्न वितरण में थोड़ी भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार सभी एसडीओ एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों के द्वारा पीडीएस दुकानों पर लगातार छापामारी कर खाद्यान्न वितरण कार्य की जांच की जा रही है। वहीं गड़बड़ी पाए जाने पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए दोषी डीलरों के विरुद्ध ईसीआई एक्ट के तहत थाने में प्राथमिकी दर्ज कर उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी दरभंगा द्वारा बताया गया है कि कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु देश भर में लागू लॉकडाउन अवधि में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सामान्य बनाए रखने हेतु 1303 छापेमारी की गई है। इस क्रम में 3 पीडीएस डीलरों की अनुज्ञप्ति रद्द की गई है और 3 अन्य डीलर को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित हुए सभी 3 डीलर सदर अनुमंडल क्षेत्र के हैं। संकट की घड़ी में मवेशियों का भी रखा जा रहा ख्याल, बांटा जा रहा चारा। संकट की घड़ी में मवेशियों का भी रखा जा रहा है ख्याल, बेसहारा पशुओं के लिए जगह जगह हो रहा चारा वितरण। विलेज क्वारंटाइन में 14 दिन रखने के बाद अप्रवासियों को भेजा गया घर। विलेज क्वारंटाइन में 14 दिन रखने के बाद अप्रवासियों को घर भेजा गया। 117 विलेज क्वारंटाइन सेंटर में 811 व्यक्ति आवासित। सभी आवासितों को भोजन चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही। लॉकडाउन अवधि में राज्य के बाहर से आए अप्रवासी मजदूरों अन्य लोगों को उनके गांव के स्कूल पंचायत भवन में क्वारंटाइन किया गया है, जिसमें से जिन लोगों का 14 दिन पूरा हो गया है उन्हें उनके घर भेज दिया गया है। आज की तिथि में जिला में अभी भी 117 क्वारंटाइन सेंटर क्रियाशील हैं, जिसमें कुल 811 अप्रवासी मजदूर और अन्य व्यक्ति ठहरे हुए हैं। विलेज क्वारंटाइन केंद्रों में सबसे अधिक कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 18 केंद्रों में 225 लोग आवासित हैं। इसके अलावा अलीनगर में 3, बहादुरपुर में 3, बहेड़ी में 11, बेनीपुर में 3, बिरौल में 10, सदर प्रखंड में 3, नगर निगम क्षेत्र में 1, गौराबौराम में 6, घनश्यामपुर में 8, हनुमान नगर में 5, हायाघाट में 4, जाले में 7, कीरतपुर में 3, कुशेश्वर स्थान में 15, मनीगाछी में 10, सिंगवाड़ा में 4 एवं ताड़ीह प्रखंड में 3 क्वारंटाइन सेंटर संचालित हैं। इन सभी संगरोध केंद्रों में कुल 811 व्यक्तियों के आवासित होने की सूचना प्रतिवेदित की गई है। भटककर दरभंगा पहुंची महिला को मिला परिवार। न्यूज टुडे दरभंगा ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। दलसिंह सराय से लेने पहुंचा भाई। चैनल के साथ कोरोना योद्धाओं का किया शुक्रिया। एमएलएसएम कॉलेज में चल रहे सहायता केंद्र पर अपने एक बच्चे के साथ रह रही महिला नहीं बता पा रही थी अपना नाम पता सही ढंग से। हालांकि जब न्यूज़ टुडे पर यह खबर चली तो उसके परिजनों ने यह समाचार देखा और वहां से दौड़े भागे आए। अपने भाई के साथ अपने घर गई महिला। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बाकायदा रास्ते के लिए गाड़ी चलने का पास भी उपलब्ध कराया। पूरे परिवार ने कोरोना वॉरियर्स का किया शुक्रिया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल keeps your children one step ahead। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7 to 10th, Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee. Come see and decide। फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन,
by physics guru Dr. GP Singh near KS College, Darbhanga for 11th, 12th, JEE Main, Advanced and NEET. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने दिन भर सड़कों पर गश्त लगाती रही पुलिस। सिटी एसपी ने दरभंगा में खुद थामे रखी कमान। लॉकडाउन 2 में कुछ ढील के साथ सीमित सेवाओं में छूट लागू, लेकिन आम आदमी के लिए सभी नियम पूर्ववत। सरकार ने बदला फैसला, अब सिर्फ जरूरी सामान ही मंगा सकेंगे ऑनलाइन। कुशेश्वर स्थान के बीडीओ होंगे सस्पेंड, शराब के नशे में पकड़े गए थे। कोरोना के लक्षण वाले संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हेतु घर घर सर्वेक्षण जारी। 4 लाख से अधिक लोगों का हुआ सर्वेक्षण। 4,16,000 से अधिक लाभार्थियों के बीच अप्रैल माह का खाद्यान्न वितरित। संकट की घड़ी में मवेशियों का भी रखा जा रहा ख्याल, बांटा जा रहा चारा। विलेज क्वारंटाइन में 14 दिन रखने के बाद अप्रवासियों को भेजा गया घर। और भटक कर दरभंगा पहुंची महिला को मिला परिवार। न्यूज टुडे ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। दलसिंह सराय से लेने पहुंचा भाई। चैनल के साथ कोरोना वॉरियर्स का किया शुक्रिया। लॉकडाउन में जरूरतमंदों के बीच बांटा गया खाना। लॉकडाउन के कारण मजदूरी कर परिवार चलाने वाले के बीच अब अभियंता भी आगे बढ़कर उनको भोजन करा रहे हैं। जल संसाधन विभाग कोसी प्रोजेक्ट के मुख्य अभियंता दिनेश कुमार चौधरी के नेतृत्व में 200 से अधिक लोगों के बीच खाने का पैकेट बांटा गया। डीएमसीएच के शिशु वार्ड, दरभंगा लहरी आश्रय रेलवे स्टेशन के बाहर रह रहे जरूरतमंदों, वहीं वीआईपी रोड में रिक्शा चालकों के बीच खाने का यह पैकेट दिया गया। मुख्य अभियंता ने बताया कि कोसी शिविर में प्रतिदिन स्वच्छता के साथ खाना बनाकर जरूरतमंद लोगों के बीच वितरण किया जाएगा। मौके पर अधीक्षण अभियंता निरंजन कुमार, संजय कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता धनंजय कुमार सिन्हा, सहायक अभियंता अभिषेक कुमार, विजय कृष्णन सहित कर्मी उपस्थित थे। अभिजीत मुखर्जी और उनकी टीम लगातार राहत कार्यों में लगी है। अभिजीत मुखर्जी एवं उनकी टीम के द्वारा लगातार जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस क्रम में नाका नंबर 2, वार्ड नंबर 7 में वितरण करवाया गया और मुखर्जी एवं उनकी टीम का एक ही लक्ष्य है कि शहर दरभंगा में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दिहाड़ी मजदूरी पर आश्रित हो या रिक्शा चालक या फिर किसी कारणवश सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा हो, उन तक पहुँचना एवं हर संभव सहायता प्रदान करवाना। मुख्य रूप से नारायण वणिक, अर्जुन सिंह, अंकित कुमार आदि भी मौजूद रहते हैं उनके साथ। मिल्लत कॉलेज एनएसएस इकाई ने चलाया जागरूकता अभियान। मिल्लत कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवकों द्वारा अपने आसपास के क्षेत्रों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूकता फैलाई गई। प्रधानाचार्य प्रोफेसर सरदार अरविंद सिंह के निर्देशन, एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर सोनी शर्मा के मार्गदर्शन में समाज में स्वयं को सुरक्षित रखते हुए सामाजिक दूरी का पालन करते हुए स्वयंसेवक मोहम्मद आकिब, हैदर, मोबिना आदि ने लोगों को इस गंभीर महामारी से संक्रमित होने से बचाने के लिए साबुन, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया और कहा कि समय समय पर हाथ धोएं, बिना मास्क के बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन में सहारा श्री ने जारी किया वीडियो संदेश। कार्यकर्ताओं से कहा कोरोना वॉरियर्स का करें सम्मान। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन को लेकर इसकी तारीफ की है सहारा इंडिया परिवार के प्रबंध निदेशक सुब्रत राय सहारा ने। उन्होंने अपने जमाकर्ताओं, कार्यकर्ताओं को लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करने हेतु वीडियो संदेश भी भेजा है और साथ ही कहा है कि कोरोना सेनानियों का सम्मान करें सभी लोग, क्योंकि ये वो हैं जो खुद खतरा उठाकर हमारे लिए राह आसान कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो खुद खतरा उठाकर हमारी और आपकी जान बचाने में लगे हैं। सम्माननीय निवेशक साथियों, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। हमारे देश में भी हालात गंभीर हैं। इसे देखते हुए सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन बढ़ाना
बहुत ज़रूरी था। अब इसका मतलब है कि हमें अभी कुछ दिन और घरों में ही रहना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि लॉकडाउन का धैर्य के साथ पालन करें। निजी सुरक्षा जो उपाय आप अपनाते रहें उन्हें अभी आगे भी अपनाते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें। प्रशासन के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। अफवाहों पर ध्यान न दें और उनका हिस्सा न बने। डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी हमें बचाने के लिए तमाम खतरे उठाकर भी कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए और उनके साथ पूरा सहयोग करना चाहिए। यहाँ एक बात मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ, हम सोशल डिस्टेंसिंग करें लेकिन इमोशनल डिस्टेंसिंग किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। हम सब भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहें। भावनाएं हमें बहुत ताकत देती है, इसलिए फ़ोन और इंटरनेट के माध्यम से अपने मित्रों और परिजनों से संपर्क रखें। आप साई इंडिया परिवार के साथ विश्वास और भावनात्मक साथ जुड़े हैं। इस घड़ी में आपका साई इंडिया परिवार पूरी तरह आपके साथ है। कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया कठिन दौर से गुजर रही है। हमारे देश में भी सारी सामाजिक और व्यावसायिक गतिविधियां रुक गई हैं। हम भी इससे प्रभावित हुए हैं। अभी हम चाहकर भी बहुत से कार्य नहीं कर सकते। आप सम्मानित साथियों का बहुत सी समस्याएं हमें प्राप्त हो रही हैं। हम उन पर पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आपका हित ही सारा इंडिया परिवार का हित है। मगर इस समय हम सबकी प्राथमिकता कोरोना को रोकने और स्वयं को सुरक्षित रखने की है। हमें धैर्य के साथ आपस में सहयोग बनाए रखना चाहिए। अपनी भावनात्मक एकता को मजबूत रखना चाहिए। इससे हम कोरोना की महामारी पर जरूर जीत हासिल करेंगे और आगे सारे लाभकारी क्रियाकलाप नए उत्साह के साथ शुरू करेंगे। सारा इंडिया परिवार भावनात्मक रूप से हमेशा आपके साथ है। और कुंवर सिंह कॉलेज एनएसएस इकाई ने बांटी राहत सामग्री, चलाया जागरूकता अभियान। कुंवर सिंह महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा प्रधानाचार्य डॉक्टर रहमतुल्लाह के सहयोग से गोद लिए गए गांव रुदलगंज में विगत एक सप्ताह से राहत सामग्री वितरण एवं जागरूकता अभियान चलाया गया तथा तारालाही गांव में वहां के ग्रामीणों, किसानों और मजदूरों को राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने कोरोना वायरस बीमारी से बचने के लिए टिप्स बताते हुए कहा कि 20 सेकंड तक किसी भी साबुन से हाथ धोना, मास्क लगाना, अगर मास्क नहीं हो तो गमछा रखकर ही मास्क का उपयोग करना, सोशल डिस्टेंसिंग का तरीका अपनाना, सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करना, घर में हमेशा गर्म पानी पीना अभी आवश्यकता है। हमारे गांव में प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह आए और यहाँ के लेबर, मजदूर, किसान सबको बैठा के ये कोरोना से कैसे बचा जाए इसका सुझाव इन्होंने बहुत अच्छी तरीक़ा से दिया। इनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अभी जो वैश्विक कोरोना वायरस का जो बीमारी है, ऐसे स्थिति में हमारे प्रधानमंत्री का जो आह्वान है सोशल डिस्टेंसिंग का, उसका ख्याल रखते हुए हाथ साफ करते हुए, पैर साफ करते हुए और जो सुरक्षा के लिए जो बताया गया है उसको अनुपालन करते हुए अमित कुमार झा के नेतृत्व में जो राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है वो निश्चित रूप से एक उपयोगी काम है। बहुत आदमी को खाना नहीं मिलता है, बहुत आदमी को इसके लॉकडाउन के चलते बहुत असुविधा हो गई है। ये तब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने दिन भर सड़कों पर गश्त लगाती रही पुलिस। सिटी एसपी ने दरभंगा में खुद थामे रखी कमान। लॉकडाउन 2 में कुछ ढील के साथ सीमित सेवाओं में छूट लागू, लेकिन आम आदमी के लिए सभी नियम पूर्ववत। सरकार ने बदला फैसला, अब सिर्फ जरूरी सामान ही मंगा सकेंगे ऑनलाइन। कुशेश्वर स्थान के बीडीओ होंगे सस्पेंड, शराब के नशे में पकड़े गए थे। कोरोना के लक्षण वाले संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हेतु घर घर सर्वेक्षण जारी। 4 लाख से अधिक लोगों का हुआ सर्वेक्षण। 4,16,000 से अधिक लाभार्थियों के बीच अप्रैल माह का खाद्यान्न वितरित।
संकट की घड़ी में मवेशियों का भी रखा जा रहा ख्याल, बांटा जा रहा चारा। विलेज क्वारंटाइन में 14 दिन रखने के बाद अप्रवासियों को भेजा गया घर। और भटक कर दरभंगा पहुंची महिला को मिला परिवार। न्यूज टुडे ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। दलसिंह सराय से लेने पहुंचा भाई। चैनल के साथ कोरोना वॉरियर्स का किया शुक्रिया। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम पुनः अपना यह वादा दोहराते हैं कि हम हमेशा सच के साथ रहेंगे, पीड़ित मानवता की सेवा के लिए लगातार तत्पर रहेंगे। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।